हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे घर की स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये आज का पार्ट 3 है। तो आप लोग भी, अगर आपको कोई मुझसे आपकी स्टोरी कोई है, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में बताऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करना, मैं आप लोगों की स्टोरी भी यहाँ पे बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ तक आए थे कि जैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, रूम चेंज करना है, तो वैसे ही मुझे घर में कोई दिखा। जब मैं बर्तन धो रही थी, हम वहाँ तक आए थे। तो इसके आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। तो जिस दिन वैसा बोला वो दिखी मुझे, उसके बाद मैं बाजू के घर में एकदम डर के मार बहुत डर गई थी मैं। और क्योंकि पहली बार ठीक कंफर्म नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा दिखा था कि 100% मेरे पीछे कोई खड़ा है, ऐसा मुझे लगा था और शायद था भी। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद जैसे ही मैं हस्बैंड को बोली, मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों रूम चेंज नहीं कर रहे थे, उनका मन ही नहीं था चेंज करने का। वो बोल रहे थे नहीं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रहना है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके वो बहुत चिड़चिड़ करने लगे। रूम चेंज करने के लिए मैं बोल रही थी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करने लगे। और पता नहीं क्यों उसके दूसरे तीसरे दिन बाद हम दोनों में इतने झगड़े होने लगे, मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे। और रोज़ सुबह शाम दोपहर में इतने झगड़े कि पूछो मत। पता नहीं क्या हो गया, हम खाली उस घर में 2 से 3 महीना हम आराम से निकाले। और वो भी कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। और उसके बाद जैसे मैंने रूम चेंज करने की बात की मेरे हस्बैंड से, वैसे ही उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम लोगों में इतना झगड़ा चालू हो गया फ्रेंड्स, इतना झगड़ा चालू हो गया। रोज़ झगड़ा 1 महीने तक इतना झगड़ते थे हम लोग, इतना झगड़ते थे। हम लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता था, लेकिन उस घर में हम दोनों के साथ इतना, अभी आगे आप लोग स्टोरी सुनोगे ना तो मालूम पड़ेगा आपको कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है उस रूम में। तो हम लोगों में इतना झगड़ा होता था, मैं भी बेवजह उनसे झगड़ा करती थी, वो भी मुझसे बेवजह झगड़ा करते थे। कुछ रीज़न नहीं होता था झगड़ा करने के लिए, लेकिन फिर भी हम दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। मेरी बच्ची छोटी थी, वो भी रोती थी हम दोनों के झगड़े देख के। और कभी कभी तो आप समझ सकते हैं कि कितना झगड़ा होता था। फिर आजू बाजू वाले लोग भी समझाने के लिए आते थे कि इतना झगड़ा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो 1 महीना हम दोनों सिर्फ बातों बातों में झगड़ा होता था। और 1 महीने के बाद हम दोनों में मेरे हस्बैंड मुझे इतना मारते थे कि बहुत ज़्यादा मारते थे। और पता नहीं क्यों, लेकिन उस घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होती थी, बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत झेला है उस घर में। और जैसे ही मैं कुछ बोलती थी, हम दोनों 1-1 महीना एक दूसरे से बात नहीं करते थे उस घर में। अगर कुछ भी बात हो जाती थी, अगर एक दिन हम लोग अच्छे से बात करेंगे तो दूसरे दिन झगड़ा होना ही होना है, ऐसा होता था हम दोनों में। और एक दिन तो मुझे 1 महीना सिर्फ बातों बातों में झगड़ा होता था। और उसके दूसरे महीने से हम दोनों में मुझे मेरे हस्बैंड बहुत मारने लगे, पीटने लगे। कभी हम लोगों में इतना झगड़ा नहीं होता था, लेकिन जैसे ही हम लोग उस रूम में गए, वैसे ही हम लोगों में बहुत ज़्यादा झगड़ा, मार पीट बहुत होती थी। आपको यकीन नहीं होगा, जो कुर्सियाँ रहती है ना, वो भी मेरे मुझे इतना मारते थे कुर्सी से कि वो कुर्सी टूट जाती थी। इतना मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे उस घर में। ये कहानी कोई झूठी नहीं है, ये कहानी सच्ची है। और जो मेरे साथ हुआ मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी उतना समझ में नहीं आता था कि मुझे ऐसा लगता था कि इनको अचानक हुआ क्या है, पता नहीं उनको क्या हुआ है। मैं दिन भर सोचती रहती थी और मेरी आंखों में इतने आंसू आते थे। मैं इतना रोती थी उस घर में, इतना रोती थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ वैसा कर रहे हैं। कुर्सियाँ तोड़ते थे, कभी कभी किसी से भी कोई भी चीज़ अगर हाथ में आ जाए तो कभी हाथ से मारते थे। एक दिन तो हेलमेट फेंक के मारे। बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा झगड़ा होता था हम लोगों का उस घर में। और फिर एक दिन ऐसे ही हम दोनों में 15 दिन बात नहीं हुई। उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैं
सो रही थी आराम से। तो उसके बाद मुझे घर में ऐसा लगा कि जैसे कि बाथरूम में कोई है और कोई नहा रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, ऐसे मुझे लगा उस टाइम पे। बाथरूम में कोई है, जैसे कोई नहा रहा है, बाथरूम में पानी फेंक रहा है, ऐसे एकदम मुझे क्लियरली आवाज़ आती थी, क्लियरली। इसमें कोई भी मुझे मतलब मेरे सुनने में कोई गड़बड़ नहीं था, कुछ नहीं था, क्लियरली। जैसे कि कोई बाथरूम जाता है तो कोई नहाने की आवाज़ कैसे आती है, पानी की आवाज़, जैसे कोई नहा रहा है तो आवाज़ आती है पानी की, सेम मुझे वैसे ही आवाज़ आती थी। अगर कोई बाथरूम जा रहा है तो पानी फेंकने की आवाज़ हर टाइम, रोज़। उसके बाद हम लोगों में झगड़ा मतलब होता था, और रोज़ रात को मुझे वो आवाज़ आती थी, रोज़ रात को आवाज़ आती थी। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड को हम लोगों में तो झगड़े होते थे, तो मैंने ऐसे ही उठाया मेरे हस्बैंड को, मैं बोली कि मुझे डर लग रहा है, बाथरूम में शायद कोई है, ऐसे मैं बोली उनको। तो वो गुस्से से उठे और मुझे बोले, मतलब मुझे चिड़चिड़ करने लगे कि तुझे तो ऐसा रोज़ ही लगता है, ये लगता है, वो लगता है। पता नहीं, उनको कभी कुछ नहीं होता था, ना कभी उनको कुछ दिखता था, लेकिन मुझे हर चीज़ उस घर में फील होती थी, और हर चीज़ मुझे वहाँ उस घर में ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई मेरे साथ है, मेरे घर में है। और बाथरूम में सीधे सीधे आवाज़ आती थी मुझे कि जैसे कोई नहा रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई मतलब हम जैसे देखो अभी जैसे हम पानी निकालते हैं, बाथरूम में फेंक देते हैं, वैसे पानी की आवाज़ आती थी, क्लियरली घर में आवाज़ आती थी, घर में। मेरे हस्बैंड को उठाया, मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ने मतलब गुस्सा होने लगे कि तुझे रोज़ ही कोई आवाज़ आती है, रोज़ ही कोई तुझे घर में दिखता है, रोज़ ही तुझे ऐसा होता है, रोज़ ही वैसे होता है। वो मुझे मेरे साथ मतलब मुझे मतलब गुस्सा हो गए मेरे मुझ पर। तो उठे और बाथरूम में चले गए, तो बोले देख कोई नहीं है, ऐसा मुझे बोले। तो उस टाइम तो कोई नहीं था, लेकिन फिर वो सो गए, फिर से मुझे वही आवाज़ आने लगी, तो मैं भी सो गई। मैं बोली जाने दो, अभी मेरा उस घर में कोई सुनने वाला तो नहीं था। मेरे पति तो मेरे ही साथ वो रोज़ झगड़ा करते थे, अगर वो रूम चेंज नहीं करते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं भी उस घर में उतना दिन निकाली, और मैंने फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में हम लोग बैठे थे, मैं और मेरे पति। उस टाइम पे हम लोगों में बातचीत नहीं होती थी, पता नहीं क्या उनको अचानक से उठे, और उठने के बाद मेरी आँखों में एक ज़ोर से फाइट मारी, तो मेरी आँख एकदम सूज गई। उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे मारा भी, और ऊपर से मतलब उनको बुरा भी लग रहा है कि मैंने ऐसे मारा कैसे इसको, इससे मतलब उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, वो रोने भी लगे। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए, और बोले भी कि और मुझे बोले भी कि विजया पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी झगड़ा हो रहा है, और पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। और मैं आप लोग को सच बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना उनको कभी गुस्सा आता है, ना कभी मुझसे मतलब रूडली बात करते, कभी कुछ नहीं। लेकिन उस घर में पता नहीं ऐसा क्या था जो हम लोगों में रोज़ झगड़ा होता था। मेरे पति फिर मुझे मतलब ऐसा होने के बाद मुझे बोले कि सॉरी वॉरी बोले, और वो डॉक्टर के पास वगैरह लेके गए, और बोले मुझे कि आज के बाद मैं कभी तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा। उन्होंने कसम खाई। और उसके दूसरे दिन ही मेरी जो बाजू में आंटी रहती थी, वो बहुत अच्छी थी वो आंटी, तो वो आई और बोली, उनको समझाई कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसा बहुत ज़्यादा समझाई। फिर उसके बाद वो मतलब उन्होंने कुछ मतलब मुझे दिया था जो मैंने रखा था मेरे घर में। तो उसके बाद झगड़ा थोड़ा कम होने लगा हम लोगों में, और झगड़ा कम होने लगा तो मतलब इसके पापा मुझे बोले, मतलब मेरी बेटी के जो पापा मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि आज तक जितना हुआ है उतना बस हो गया, आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, भले कितना ही गुस्सा हो, लेकिन हम खुद पे कंट्रोल रखेंगे और गुस्सा झगड़ा नहीं करेंगे। और रही बात रूम चेंज करने की, हम रूम भी चेंज करेंगे, वैसा वो मुझे बोले। तब जाके मेरे मतलब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। और उसके बाद जैसे ही वो बोले कि हम लोग रूम चेंज करेंगे, वैसे ही मेरे साथ मतलब थोड़ा थोड़ा बुरा होने लगा। तो मैं वो अगली स्टोरी में आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर इसी पार्ट में अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसके लिए मैं ये बाकी की स्टोरी
अगले पार्ट में बताऊंगी आपको। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी मतलब बताना कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। और अगर आप भी मेरे साथ कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपकी स्टोरी भी यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट होगा मुझे, तो मैं मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और मैं स्टोरी आपको बता पाऊँगी। तो इसकी वजह से आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।